नमस्कार सभी साथियों को आपका मेरे YouTube चैनल दीपक कुमार YouTube चैनल फॉर ऑल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे गांव में मेरी कुछ बुजुर्गों से बात हुई। वो लोग वेदों की बातें करते हैं, वेदों को प्रचार भी करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि आप देश में चल रहे सही मायने में जो आपको जानना चाहिए, क्या उन बातों को भी जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हम कुछ कुछ जानते हैं। तो मेरे पहुंचने से पहले ना वो राजनीति की बातें सुन रहे थे। तो मैंने उनसे राजनीति का कुछ सवाल किया कि आप जानते हैं कि करंट की जो पार्टी इस देश में हम लोगों के लिए काम करने के लिए काम पे हमने लगा रखी है, उसमें कितने सदस्य, जब वो पार्टी बनी थी पहली बार, उसमें कितने सदस्य दूसरी पार्टी के थे उस टाइम पे? आपको पता है वो गिनती? तो उनको वो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। जबकि लगभग 150 के आसपास दूसरी पार्टी के सदस्य उसमें मेंबर बन चुके थे जब वो पार्टी देश में आई। पर ये सच्चाई हम लोगों तक कभी पहुंचती नहीं कि हम सोचते हैं कि ये सरकार तो हमने चुन के बिठाई है, पर ये सरकार तो बनी ही उन लोगों के समर्थन से होती है और हम लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठा लिया जाता है। और ये लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाले हैं, हमारे लिए काम करने वाले हैं नहीं। वरना ये सारे सत्य है जो मैं अपनी पिछली वीडियो में कह चुका हूँ, वो आप तक वो लोग खुद लेकर आते और गलतियां हम में निकालते कि तुम देश की उन्नति के लिए क्या कर रहे हो, आप देश की उन्नति के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। पर यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम उनको कह रहे हैं कि आप जिस काम के लिए वहाँ बैठे हैं वो काम कीजिए ना, पर ऐसा हो नहीं रहा है जैसा हम उनसे करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वो हमसे टैक्स लेते हैं, हमारे लिए कानून बनाते रहते हैं। पर आजकल हम देख रहे हैं कि कानून भी वो बन रहे हैं जो कानून हमारे घर को तोड़ने के लिए बढ़िया हैं, हमारे बच्चों को हमसे अलग करने के लिए बढ़िया हैं। और हम कुछ कहें ना, हम कुछ बोलें तो हमारी संपत्ति कुर्क हो जाए, ऐसे कानून बन रहे हैं। हमारे वाहन हमारे नहीं हैं, हम कहीं भी निकले तो हमारा चालान हो जाए, ऐसी नंबर प्लेट्स लग रही हैं। मतलब ये तो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जो लोग हमने बिठाए हैं, ये हमारे को देश के मालिक होने का दर्जा दे रहे हैं या हमको गुलामी परोस रहे हैं धीरे धीरे, या किसी एजेंडे के तौर पे काम कर रहे हैं? ये सब आप लोगों को जानना पड़ेगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके मेरे को सवाल लिख के भेज सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, जितना मेरे से हो पाएगा मैं जवाब दूंगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि मैं अपने लोगों के पास जाके बैठा, तो वो वेद वाले लोग बोल रहे थे कि हमें ऐसी संतानें पैदा करनी है, संस्कारी बनानी है। वो लोग, अब उनकी बात मैं समझ रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला जी, आप तो संस्कारी बने हुए ही हैं, तो आप जिम्मेदारी लीजिए ना, ऐसे करप्ट लोगों को क्यों बिठा रखा है? आप जिम्मेदारी लीजिए। और वो कहते हैं ऐसे लोग हैं नहीं। तो मैंने उन्हीं के सामने बताया कि देखो, एक तो आप हो गए और आपका समर्थन करने के लिए हम हो गए, और हमारे साथ बैठे हुए ये हो गए जो अभी वे यज्ञ करके आए हैं। तो आप लोग तो पूरी तरह से पके हुए लोग हैं ना, सारी दुनियादारी, समझदारी, सारा सत्य असत्य आप सब कुछ जानते हैं। तो जब आप लोग ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर कैसे होगा? आप स्वयं खड़े हो जाइए ना, आपके साथ जितने लोग हैं वो लोग खड़े हो जाइए। तो उन लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में आई कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, ऐसा हो सकता है। तो अभी पहले ना हमको इन्हीं बातों पर विचार करना है कि आप देख क्या रहे हैं, खोज क्या रहे हैं, किस पे चर्चा कर रहे हैं। पहले आप स्वयं को तो पहचानिए, आप स्वयं खड़े हो जाइए ना, अपने आप सही लोग आ जाएंगे। आप सही लोग ढूंढने की जगह पहले अपने आप को मानिए ना कि आप वो हैं जो कर सकते हैं। तो आपका साथ देने के लिए हम लोग हैं। तो इस तरह से मैंने उन लोगों से चर्चा करी, तो उनको मेरी बातें समझ में आई, अच्छी लगी। और वो लोग कई बातें कर रहे थे, उन्होंने कई चर्चाएं उठाई, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, मुझे अच्छी भी लगी। तो उन बातों की चर्चा मैं अन्य किसी वीडियो में करूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोग पहले दूसरों को अच्छा ढूंढ रहे हैं, पहले आप अच्छे हैं तो आप तो खड़े हो जाइए ना किसी सही का साथ देने के लिए।
अगर आप खड़े हो जाते हैं तो और लोग आपको देख के आ जाएंगे आपके पास कि भाई क्यों खड़े हैं, क्या बात हुई। तो जो आपसे सहमत हैं, जो आपको सही मानते हैं, आपका साथ देते आए हैं, आपके विचारों से परिचित हैं, तो वो आपके साथ अवश्य खड़े होंगे। तो हमें पहले स्वयं खड़े होना पड़ेगा। क्या ये कहता है कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, मतलब वो एक को कहते हैं कि एक से कुछ नहीं होगा, पर मैं कहता हूँ कि परमात्मा भी एक ही है। उन्होंने पूरी सृष्टि निर्माण कर दी। सत्य भी एक ही है, जिसे आप विज्ञान भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, कोई कुरान कहता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब कहता है, कोई उसे बाइबल कहता है। कुल मिलाकर सत्य एक ही है, मार्ग अलग हैं लेकिन जाना एक ही जगह पे है। ऐसे ही अगर मैं एक बीज की बात करूं, एक बीज आप मुझे दे दीजिए, वो बीज से मैं ये पूरी सृष्टि को ढक सकता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ समय अवश्य लगेगा, लेकिन जब वो बीज बड़ा होगा तो एक पेड़ बनेगा और उस पेड़ से हजारों बीज मिलेंगे, उन हजारों बीजों को लगाया जाएगा तो उसी की संतानें सारे में हो जाएंगी, मतलब बीज से पेड़ ही पेड़, तो ये सृष्टि पूरी ढक जाएगी। तो वो बीज किसी का भी हो सकता है। ऐसे ही मनुष्य का बीज, एक बीज से लड़की भी पैदा होती है, लड़का भी होता है। मतलब आप मानिए कि करोड़ों शुक्राणु होते हैं, अरबों होते हैं, एक ही पहुंचता है, और वो एक जब पहुंचता है तो वो 2 भी बनता है, 3 भी बनता है, 4 भी बनता है, 1 भी बनता है जब वो जन्म लेता है। तो एक में बहुत शक्ति है। आप एक को कभी भी कम नहीं कह सकते, आप उसे अंडर एस्टिमेट, उसे कम नहीं आंक सकते। ये हमारी अज्ञानता है, हमारी भूल है। एक बहुत कुछ कर सकता है। तो आप अकेले हैं, आप सत्य को जानने वाले हैं, तो आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सत्य हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी बात है तो कमेंट कीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक डालूंगा, आप उनको भी अवश्य देखिए, क्योंकि हमारी लड़ाई असत्य से है सिर्फ, और सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।